हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बेंटर्स। आज हम क्लास 9th हिस्ट्री के चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 4 करेंगे। ठीक है। आज जो इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन के आखिर क्या क्या चीज़ें आई। ठीक है, फिर जिसकी वजह से वुमेन्स क्लब बने, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वुमेन्स के लिए क्या लेके आया, फिर हम पढ़ेंगे कि जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी वो वुमेन्स के लिए क्या लाई, फिर हम पढ़ेंगे कि ड्यूरिंग रेन ऑफ टेरर वुमेन्स के लिए क्या नई चीज़ें आई। ठीक है, जब फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो बहुत स्टार्टिंग से ही जो वुमेन्स थी वो एक्टिव पार्टिसिपेंट थी। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स में पार्ट लेती थी ताकि वो फ्रेंच सोसाइटी में इम्पोर्टेंट चेंज ला सके। ठीक है, अब ये सोचती थी कि हमारे इन्वॉल्वमेंट, हम जो इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं इसकी वजह से जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है उस पर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से वो हमारी लाइफ्स को क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। जो मोस्ट ऑफ द वुमेन थी, जो थर्ड क्लास की वुमेन थी, वो वर्किंग वुमेन थी। मतलब वो कहीं ना कहीं काम करती थी, जैसे कि वो लॉन्ड्रेस थी, कपड़े धोती थी, फ्लावर सोल्ड करती थी, फ्रूट सोल्ड करती थी और वेजिटेबल सोल्ड करती थी मार्केट में। और ये एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट काम करती थी किसमें, प्रॉस्पेरस हाउसेस में, रिच पीपल के घरों में। ठीक है, ये एक पिक्चर है एनसीईआरटी की ही। ठीक है, यहाँ पर ये दिखा रखा है कि ये जो क्राउड ऑफ वुमेन है बहुत ज़्यादा एंग्री है और ये सब किसकी तरफ जा रहे हैं, ये वर्साइल्स की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर ये चाहते हैं कि किंग और जो क्वीन है वो हमारे साथ वापस आए। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर वुमेन्स थी, ना उनको एक्सेस था एजुकेशन का और ना ही उनको एक्सेस था जॉब ट्रेनिंग का। ठीक है, जो सिर्फ डॉटर्स थी, जो सिर्फ बेटियां थी नोबल्स की और वेल्थियर मेंबर ऑफ थर्ड ई स्टेट की, जैसे बिजनेसमैन मर्चेंट की, सिर्फ यही कॉन्वेंट में पढ़ती थी और पढ़ाई पूरी होने के बाद इनकी फैमिली इनकी शादी अरेंज करवा देती थी। ठीक है, वर्किंग वुमेन को सिर्फ काम, बाहर का काम नहीं करना होता था, उनको फैमिली की देखभाल भी करनी होती थी, खाना बनाना होता था, पानी भर के लाना होता था, लाइन में खड़े होकर ब्रेड लाना पड़ता था और अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ थी कि जो वेजेस थे, जो क्या बोलते हैं, इनकम थी, वो मैन और वुमेन की दोनों की सेम नहीं थी, दोनों को सेम पैसा नहीं दिया जाता था काम करने का। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नए नए वुमेन्स क्लब आए। ठीक है, टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब, ताकि वो डिस्कशन कर सके, अपने वॉइस ऑफ इंटरेस्ट को दिखा सके कि हम, हमारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। उन्होंने खुद के पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अबाउट 60 वुमेन क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सोसाइटी, फ्रेंच सिटीज़ में से लगभग 60 वुमेन्स क्लब निकल के आए। इनमें से जो फेमस थे वो दो थे, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड एक था द रिपब्लिकन वुमेन। ठीक है, इनकी सबसे मेन डिमांड वो ये थी कि वुमेन को भी सेम पॉलिटिकल राइट मिले जैसे कि मैन के पास है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 में जो वुमेन्स हो उनको पैसिव सिटीजन बना दिया था, मीन्स इनको नो राइट टू वोट, कि ये वोट नहीं दे सकते। ठीक है, उन्होंने डिमांड किया कि उनको भी राइट ऑफ वोट दिया जाए, वो भी असेंबली में इलेक्ट हो और वो भी पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड करे, मीन्स वहाँ काम करे। ओनली देन दे फेल्ट, फिर ही वो समझते थे कि उनको लगेगा कि उनकी इंटरेस्ट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये न्यू गवर्नमेंट है ये रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी वो वुमेन्स के लिए क्या लेके आई, इन्होंने वुमेन्स की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लॉज लेके आई। इन्होंने स्टेट स्कूल्स बनाए और बोला कि गर्ल्स के लिए जो स्कूलिंग है वो कंपलसरी है, कोई भी फादर अपनी बेटी की मैरिज फोर्सफुली नहीं कर सकता, मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह एंटर किया गया और कोई भी अपनी मैरिज को फ्रीली एंड रजिस्टर्ड करवा सकता था सिविल लॉ के अंडर में। ठीक है, जो डिवोर्स थे वो लीगल कर दिए गए, अब दोनों ही, चाहे वो मैन है चाहे वुमेन है, दोनों ही अप्लाई कर सकते थे डिवोर्स के लिए। जो वुमेन्स थी अब वो ट्रेन हो सकती थी जॉब्स के लिए एंड कुड बिकम, अभी क्या बन सकती थी, आर्टिस्ट बन सकती या अपने कोई छोटे मोटे बिजनेस चला सकती थी। ठीक है, अब ड्यूरिंग रेन ऑफ टेरर इनके साथ क्या हुआ कि वुमेन को स्ट्रगल करना पड़ा इक्वल पॉलिटिकल राइट के लिए। जो नई गवर्नमेंट थी उसने
इशू किया कि जितने भी वुमेन्स क्लब है उनको बंद करवा दिया जाए और बैन कर दिए जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही थी। ठीक है, मैनी प्रोमिनेंट वुमेन, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वुमेन जो क्लब में थी या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में साथ देती थी, उनको अरेस्ट कर दिया गया और उनमें से बहुत सारी वुमेन्स को एग्जीक्यूट मार दिया गया। ठीक है, अब वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोट राइट एंड इक्वल वेजेस, ये मूवमेंट हो रहे थे वुमेन्स का वोटिंग राइट के लिए और इक्वल वेजेस के लिए, ये नेक्स्ट 200 ईयर्स तक चलता रहा। सिर्फ फ्रांस में नहीं, पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज में ये फाइट फॉर वोट वाज कैरिड आउट। जो ये फाइट फॉर वोट थी एक इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट, ये मूवमेंट था किसके लिए? राइट टू वोट के लिए, जो कब हुआ था? लेट 19 एंड अर्लियर 20 सेंचुरी में हुआ था। इससे कैरिड आउट किया गया, इससे आगे बढ़ाया गया। जो ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही थी फ्रांस में वुमेन के द्वारा, इनको एज अ इंस्पायरिंग मेमोरीज देखा गया बाकी जगहों की औरतों ने। ठीक है, फाइनली लास्ट में 1946 में जाके वुमेन्स ऑफ फ्रांस इनको राइट टू वोट मिल गया था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।